शंकर समझ गए, बोले बिटिया जाओ। आप शिव महापुराण में पढ़ा होगा, शंकर जी बोले बिटिया बैसाख का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी की रात्र में तुम्हें ख्वाब दिखेगा, स्वप्न दिखेगा, जिसमें उसे तेरे पद से सपने में मुलाकात होगी। तू उसे तलाश करावेगी, बस यही शांत का द्वार है। जीवन सुख पूर्वक बीतेगा, ये आशीर्वाद हमारा। गहराई शामुद पाकर यह वरदान एक दूसरे महल में दिया गया स्थान। इसका मतलब है उषा अपने माँ बाप से ये जो वरदान मिला, इसका समाचार सुनाया है, कहा है, बताया है। नहीं तो दूसरे घर का प्रबंध करने क्या जरूरत थी, सब लोग तो रह ही रहे थे। अलग उषा के लिए बढ़िया घर बनवा दिया गया। सदाचार रखने वाले दासियों को उसकी सेवा में लगा दिया गया। चारों द्वारों पर चार चार पहरे वाले बिठलाए गए। सच्चरित दासियां और दास सेवा के लिए बुलाए। एक दिन सहेलियों ने बढ़िया उषा को नख से लेकर सिर तक, पैर से लेकर चोटी तक बढ़िया श्रृंगार किया, और जैसे ही पलंग पर उषा गई एकदम से चौंक गई। यानी भगवान शंकर जी वाला वचन पूरा हो गया। स्वप्न में देखा, इधर उधर देखा, रे किधर चले गए आप, कहां चले गए आप? आए थे, चले फिर क्यों गए? जब जाने था तो आए काहे? आए। नींद को कोसने लगी, नींद ना आती तो जो मेरे पलंग पर महाशय जी बैठे थे वो मेरे से दूर न होते। निंदिया बैरन हुई गे हमारे, निंदिया चढ़ गए। एक पहाड़ दिन चढ़ गया, हुआ न उसको होश, आई उसके पास में कुछ आलियां खामोश। कोई पैरों को मलने लगी, कोई पंखा से हवा करने लगी। बहन आंखें खोलो, क्या हुआ? कितना दिन चढ़ाया, आंखें खोलो, क्या हुआ? बात बताओ। उषा के मुख से एकदम शब्द निकला, प्रीतम। बाणासुर का एक मंत्री था, कुभांडक नाम की उसकी बिटिया चित्ररेखा, ये दुर्गा जी की बहुत बड़ी उपासक रही, पुजारिन रही। दुर्गा जी की शक्ति से इसको बहुत कलाएं आती थी, कलाएं आ गई। उसने धीरे से चुटकी बजाया, कहा बहन सही सही बताओ, है कौन जिसका नाम तुम्हारे जागते जागते मुख से निकलता है? मैं खूब समझती हूँ सजनी, ये पंथ बड़ा ही दूभर है, इसके चलने में हम तुम क्या राजा और रंग
दिल का भेद बताओ ना। बोली देवी उषा बोलो, दाई से पेट छिपाओ ना, दाई से पेट छिपाओ ना। उषा बोली मत सुनो बहन, किस्सा है आंख मिचौने का, कुछ होता तो बतला देती, क्या बयान करूं अनहोनी का। बहन आज की रात की बात बताना चाहती हूं आपसे। पगड़ा था जिसने हाथ ली, वो धीर देवैया चला गया, जिसकी नैया पर बैठी थी वो नाव खेवैया चला। रेखा ने फिर कहा स्वामी चतुर सुजान, ये व्याकुलता व्यर्थ है, कुशल करे भगवान। सही बताओ। सुन आज स्वप्न में एक पुरुष मेरी सैया पर आया है, जिसने अपनी छवि शोभा से रतिपति का गर्व गिराया है। उसके मेरे को रहा नहीं जा रहा है। चित्ररेखा कहा बिटिया एक बात बताओ, तुम पहचान सकती हो जो स्वप्न में तुम्हारे पलंग पर आया था बंदा? कहा पहचान तो नहीं सकती हूँ। कहा जो अगर पहचान जाओ तो हम तुम्हारे को मिलाने का काम कर सकती हैं। आप बड़ी परेशान कि पहली मुलाकात, क्षणिक मुलाकात में क्या मैं कैसे क्या करूं। क्या जैसे हम फोटो दिखाई तो जान जाई हो, हाँ तो मालूम हो। आज चित्ररेखा दुर्गा जी का स्मरण किया बहनों भैया लोगों। जितने नामूद राजा महाराजा लोग थे सब के फोटो दिखाना उषा को शुरू किया, और उषा ना 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 फोटो सार 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 खर 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 लब 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 लब, ये है ये है ना ना ये भी नहीं। फिर अंत में चित्ररेखा जब भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर श्री कृष्ण का चित्र खींचा तब तो उषा का सर नीचे हो गया। बोली बहन बहन बस बस आली कुछ कसर रही, उन भाव में अंतर कमाने। बस बस बहना कछु कसर रही, उन भाव में अंतर कम है। इनका ही पुत्र पौत्र कोई, इनका ही पुत्र पौत्र कोई, निश्चय मेरा प्रीतम है। रेखा ने अनिरुद्ध की फिर खींची तस्वीर, उसे देखकर हृदय में रहा न पहला धीर। कहा बस बहन यही तो थे। जब अनिरुद्ध को देखा परिचय दिया, चित्ररेखा कहने लगी बहन अच्छे घर में बहन बांटे हो, ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है। सुनो ये है कौन?
श्री कृष्ण चंद्र के पोते हैं, अनिरुद्ध कुमार कहलाते, जो सपने में मिलजुल करके अपने दिल खींचे जाते। अब हम वचन तुम्हें दे चुकी हूँ, ये अगर पहचान जाओगी तो मिलाने का काम करूंगी। चलिए मैं कोशिश करती, लेकिन ये साधारण बात नहीं। चित्ररेखा जो है चिल्हर का रूप बनाया, वेश धारण किया, उड़ती 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 बंधुओं द्वारिकापुरी को जाती है। रात्र का समय है, भगवान कृष्ण का चक्र सुदर्शन पूरी नगरी की रखवाली कर रहा है। परिंदा पर नहीं मार सकता बिना चक्र सुदर्शन की अनुमति के। आप तो बड़ी समस्या। चित्ररेखा कभी चिल्हर बन के नीचे से घुसना चाहती है तो चक्र नीचे आए, खर 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 सर 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 नाचे लगे। फिर ऊपर से जाना चाहती तो ऊपर आए, मड़राए लगाए, होड़ मची है। देव ऋषि नारद बाबा आगे बोले, बिटिया काहे खना पखना नुचाए डरैया हो रहा था। ये भगवान कन्हैया का चक्र सुदर्शन है और ऐसे आप अंदर नहीं जा सकती हो। बात बताओ जरूरी क्या हो गया। सारी कथा सुनाया गुरुजी। हमारी सहेली को सपना हुआ, सपने में जो लड़का दिखा वो अंदर है द्वारिकापुरी, और हमें वहां तक जाना बहुत जरूरी है। नारद बाबा कहा इसके लिए आपको वैष्णव स्वरूप बनाना पड़ेगा। 12 मंत्र याद कर ले, बढ़िया टीका चंदन लगा ले और तब अंदर जा। कहा गुरुजी सारा परिवार हमारा शंकर जी का उपासक है, शिव कहलाती है, और मैं वैष्णव बनूं तो बड़ी शर्म की बात है। तो नारद बाबा कहने लगे, बिटिया जो अगर शर्म की बात है तब तो फिर बात बिगड़ेगी। ऐसे आप जा नहीं सकती हो। है शिव वैष्णव के झगड़े, पाखंड दिखाने वालों के, रेखा ये केवल जादू है उन तोंद बढ़ाने वालों के। प्रत्येक तर्क के ग्रंथों में दोनों का मान बराबर है। रामेश्वर 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 ही रामेश्वर है। शंकर प्रिय मम द्रोही शिवदास, ते नर करें कलप भर घोर नरक में वास। कुछ लोग कहते मैं तो राम जी का उपासक हूँ, शंकर जी का विरोध करते हैं। कुछ लोग शंकर जी के उपासक हैं तो राम जी का विरोध करते हैं। राम जी शंकर जी क्या कह रहे हैं? शंकर प्रिय मम द्रोही और मम द्रोही शिवदास, ते नर करहि कलप भर घोर नरक में वास। अंत में चित्ररेखा नारद बाबा के द्वारा 12 मंत्र लिया, गुरु मंत्र लिया। गुरु मंत्र हमारे आज के जीवन में बहुत जरूरी है। हमारे धर्म ग्रंथों में बहन बिटिया लोग भैया ध्यान देना, 2 प्रकार से व्यक्ति का जन्म माना जाता है। एक माई बाप के द्वारा और दूसरा गुरु के द्वारा। गुरु के द्वारा भी मंत्र लिया जाता है, तब से दूसरा जन्म माना जाता है। मुहे लागी लगन गुरु चरण की, मुहे लागी लगन गुरु चरण की, मुहे लागी लगन गुरु चरण की, मुहे लागी लगन गुरु चरण की।
हमें लागी लगन गुरु चरण लगी, मोहे लागी लगन गुरु चरण लगी, मोहे लागी लगन गुरु चरण लगी, मोहे लागी लगन गुरु चरण लगी। भव सागर यति अगम बात है, चिंता नाई मोहे, अरे चिंता नाई मोहे तरनन की, हमें लागी लगन गुरु चरण लगी, हमें लागी लगन गुरु चरण लगी, हमें लागी लगन गुरु चरण लगी। चित्ररेखा राधे कृष्णा बोलना जपना शुरू किया। चक्र सुदर्शन समझा कोई कृष्ण भक्त जा रहा है, जाने दो। अंदर जाती है रेखा, पलंग समेत अनिरुद्ध को उठा के लेकर के शोणितपुर आ जाती। जिस घर में बाणासुर की सुपुत्री उषा निवास कर रही है, रख दिया पलंग, बोली बिटिया देख लो यही है, अब इनको तुम पहचानो या न पहचानो तुम जानो, तुम्हारो जाने काम। हमने जो कहा था वो कर करके दिखला दिया हो, अब तुम जानो। चित्ररेखा को उषा बहुत बधाई देकर विदा कर दिया। सोचने लगी सवेरा होने वाला है और मासे जी पलंग पर शयन कर रहे हैं, क्या करूं? जो अगर पानी छिड़क करके इनको जगाती हूं तब भी ठीक नहीं, हाथ पकड़ करके जगा रही हूं तब भी ठीक नहीं है। गुरुजी हो, पति हो, और कई लोगों को बताया जाता है जैसे इनको अचानक जगाने से कष्ट होता है, दोष लगता है। लेकिन बहन बिटिया लोगों, आपातकाल की बात नहीं की जा रही। मान लो घर में आग लग जाए और पति सो रहा हो, आप कहो जगावे कि नहीं चाहिए, खट खटिया लौट दो आराम, भागो भागो न बरी जरी हो गए, तब न सोचो कि इनको जगावे कि नहीं चाहिए। चित्ररेखा कहा मैं दासी हूं और ये मेरे स्वामी हैं, कैसे क्या करूं? और उषा सोचने लगी। लिया सितारा, अनिरुद्ध के सराहने बैठी, बजाना शुरू किया। आलापा राग, प्रीतम नहीं जागत रहनी गई, प्रीतम नहीं जागत रहनी गई, प्रीतम नहीं जागत रहनी गई, रहनी गई, प्रीतम नहीं
पूंजी कमरे में अनिरुद्ध एकदम से जागा, इधर देखा, अरे मैं कहाँ आ गया हूँ? कोई सोई उमरापुर में और जागे तब मिले सीतापुर में। सोचे वाली बात है कि नहीं? अरे मैं सोया था द्वारिका में और ये कैसा घर कैसा कमरा, अपने को देखा नई जगह तो चक्कर में पड़ी हो अनिरुद्ध। इधर उधर से भागने का प्रयास किया लेकिन रास्ता नहीं मिली। तक उषा आगे बढ़ी, प्रणाम करने लगी, पैर पकड़ लिया। अनिरुद्ध पीछे हटे, हट कहाँ रहती, कौन है तू? बोले अनिरुद्ध हो बाले, तू कौन मुझे क्यों कर लाई? द्वारिका धाम में किस प्रकार पड़ सकी पराई परछाई? उषा कहने लगी, एक मिनट, आवाज नीचे, आवाज नीचे, कहाँ हो पता है? द्वारिकापुरी में नहीं हो, ये शोणितपुर राजधानी है जिसमें बाणासुर रहते। ये घर उनकी बेटी का है, मेरे को उषा कहते। ये शोणितपुर राजधानी है, बाणासुर जिसमें रहते। ये घर उनकी बिटिया का है, मेरे को उषा कहते हैं। ये घर उनकी बिटिया का है, दासी को उषा कहते हैं। परम प्रेम व्यवहार निष्दिन उषा भवन में होने लगा विहार। याद रखना, ये बात कहां तक संभव है? लग जाए आग पर धुआं न हो, मानुष के कर्मों का आखिर कितने दिन मानो। किसी ने एक दिन जाकर बाणासुर की धर्म पत्नी को बताया, लेकिन उसने पर्दा डाला होगा, चलो छोड़ो। किंतु किसी ने एक दिन बाणासुर के सामने दिया भेद सब खोल। वही प्रेम की तौल थी, वही प्राण का मोल। बाणासुर लिया सैनिकों को, नंगी तलवार लिया, बिटिया उषा के घर को एकदम छावनी में तब्दील करा दिया। बाणासुर नंगी तेग लिए क्षण पर क्षण विकल हो रहा था। उस समय प्रेम की निद्रा में अनिरुद्ध कुमार सो रहा। बाणासुर धीरे से देखा, कहा मैं समझ रहा था कोई रगरन बुद्धू परिवार का लड़का होगा, लेकिन जो अगर मेरी बिटिया उषा अंगूठी है तो ये लड़का नगीना है। मैं विध पूर्वक किसी लड़के के साथ बिटिया की शादी करूंगा, इससे पहले मैं ये भी अजमा लूं
इसके परिवार में कितने लोग, कितने दमखम है। सैनिकों से कहा, मैं वीर हूं, सोते हुए दुश्मन पर हाथ नहीं उठाता हूं, और तुम लोग इसे मत मारना, जब जग जाए तो हम ही बताना, मैं अपने हाथों से इसका कत्ल करूंगा। इतना कह करके सैनिकों को लगा दिया सुरक्षा व्यवस्था कि भाग न पावे। अपने मेन दरबार को जब गया बाणासुर तो देखा शंकर जी की दी हुई ध्वजा जो है वह झुकी नहीं, का जमीन में एकदम माटी मिली पड़ी। आप समझ लो बाणासुर इसी बहाने 2-4 दिन में हमारे बाहों की खजुलाहट जो है मिटने वाली। इतने में अनिरुद्ध जब जगा, सैनिकों ने बाणासुर को सूचना दिया। बाणासुर जा करके तेज तेज आवाज में बोलने लगा, अरे तुम्हें हमारे घर में चोरी करे सुझा लो, चोरों के घर चोरी करने आया है। उषा देखा मेरा पिता नंगी तलवार लिए हुए, आप तो इनके टुकड़े टुकड़े कर देगा, ये कहां बर्दाश्त करने वाले बाप। प्राणपति प्राण की फिक्र करो, अब पिता प्राण हर आया है। प्राणपति प्राण की फिक्र करो, अब पिता प्राण हर आया है। ना जाने किस प्यारे ने भीतर का भेद बताया है। बोले अनिरुद्ध शांत बैठो, जो होगा देखा जाएगा। अनिरुद्ध मोम की मूर्ति ने जो गर्मी से पगलाएगा। से परिचित नहीं हो, मैं क्या करूं? अनिरुद्ध का पुनः बजाना पहले बंद कर, बाद में जो कुछ करना हो करना। शांत बैठ, जानता हूं तुम्हारे बाप। कहे दे तो सूर्य गल जाऊं, अथवा रोक दूं हवाओं को, बांध दूं एक ही धागे में इसकी इंसान हो जाऊं। कह करके अनिरुद्ध जैसे कमरे में अपने इष्ट देवता का ध्यान किया, अनिरुद्ध के हाथ में पत्थर की शिला आई गई। उषा को धैर्य बंधने लगा, इतनी जल्दी नहीं मारे जाएंगे। हाई तांत्रिको जानते तंत्रो मंत्र। इधर बाणासुर अनिरुद्ध को बंधवा लिया, बड़े दरबार में लाता है। उषा सोचने लगी गलती इनकी तो है नहीं, बेचारे जो बांधे अपनी बात तो कहे ही दूं। सभा में जाती है उषा और बाप के सामने पृथ्वी पर हाथों को पटक पटक चिल्ला चिल्ला के बोली, वो पिता पिता नादान न बन, ये बरदानी पति पाया है। ये चोर नहीं, मैंने इनको चोरी करके बुलवाया है। ये महापुरुष हैं, पुरुषों में केवल
उषा कहा, बाणासुर कहने लगा बस सामने से हट जा मेरे, बेटी बदपाप नहीं होता, तेरे टुकड़े करवा देता, रिपुल कलंकिनी चाम खींच देह पर नमक, हट जा सामने। उषा बोली पिताजी तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए का, गलती तुम्हारी, दोष हमें दे रहे हो, जो जान बूझ कर इतने दिन अनब्याही मुझको रखा है, फिर गंधर्वी संबंध हुआ तो बोलो हुआ अनुचित क्या है। जो हठ बस तू किसी तरह स्वामी का कत्ल कराएगा, तो याद रहे तू दिन पीछे तू भी दुनिया से जाएगा। इतनी बड़ी धमकी बिटिया बाप को दे रही, क्यों नहीं देगी भाई? जय के 1,61,080 ससुर हो, और उस घर की बहू भैया कहूं दब के बात करी है कहा हो। बाणासुर कहने लगा बस इस पापिन की चोटी पकड़ो, खींचते हुए अंदर कर दो, डाल दो बेड़िया दोनों को, हाथों में हथकड़िया भर दो। दोनों को जेल में डाल दिया गया। देव ऋषि नारद बाबा अनिरुद्ध की मिलाई के लिए पहली पर्ची लगाए। जिंदगी में नारद बाबा कबहू भैया मेरे सुलह समझौता वाला प्रस्ताव कहूं नहीं ले गए। ये इनकी पहले जीवन की कथा है जो बाणासुर को समझाने के लिए पहुंच गए। राजन तुमने अच्छा नहीं किया, भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर श्री कृष्ण जी से घर बैठे पुण्य लिया, तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। बाणासुर तो 1000 बाहें पाओ खजुली रावे की, कहाँ शांत हो वालो इतना जल्दी, हो तो ढूंढता ही रहा है, कोई मिले ही, कोई मिला ही तो। नारद बाबा गए जेल में, पहली पर्ची लगाओ अनिरुद्ध की मिलाई। कहा बेटा चिंता न करना, हम जा रहे हैं द्वारिका, और अब तुम्हारे बाबा बाबा हैं हो, काहे फिक्र काहे चिंता कर रहे। नारद आए द्वारिकापुरी में, भगवान कन्हैया क्या नहीं जानते, सब कुछ जानते थे बहनों बिटिया भैया लोगों, लेकिन लीला कर रहे हैं। और दादी रुक्मिणी बैठी मार माथ पटकई मार, रोवे धोए, पोता गायब होएगा, पोता गायब होएगा, कहाँ हेराएगो। भगवानों बड़ा परेशान। नारद बाबा गए, जैसे बताया अब क्या था, यादव लोगों ने विजय धौसा बजवा दिया। बहुत बड़ी आदमी सेना बलराम भैया लेकर के चल दिया, भगवान कृष्ण भी चल दिया। बाणासुर तो मांग ही चुका है शंकर जी से वरदान, आपत्ति समय में ध्यान धरूं तो आकर वही सहायक हो। जैसे ही भगवान कन्हैया के दल बल को देखा, समझ गो हाई मामला तगड़ा, गर्दा ही गर्दा दिखा पड़ी। बाणासुर भगवान शंकर जी को स्मरण किया, याद किया, क्योंकि कह चुका था आपत्ति समय में ध्यान धरूं तो आकर वही सहायक हो। भोले बाबा लेके अपनो भूत प्रेत समाज आगे सामने भगवान कन्हैया बोले बाबा अब दाहिन बांव देखा ही जरूरत नहीं है, हम समझ रहे जाहे खातिर आप आए हो, जिसलिए आए हो वो काम करो। उषा के बरदायक तुम हो, अनिरुद्ध तुम ही ले आए हो, ये भी मैं खूब जानता हूं जिस कारण लड़ने आए हो। जो चाहेंगे सो
खुशी से समर करो ये लीला पूरी सी पर है। आप तो भगवान कन्हैया शंकर का धर्म संग्राम होने लगा। आलस्य बाण के चलते ही सारे सैनिक खामोश हुए। लीलाधारी की इच्छा से भोले बाबा भी होश हुए। भगवान शंकर जी बेहोश हो जाते हैं। फिर जब होश आया शंकर जी जब सर्प बाण छोड़ते, भगवान कृष्ण गरुड़ बाण छोड़ते हैं, वो अग्नि बाण चलाते तो मेघ बाण छोड़ते हैं। हुआ एक ही हाथ से खलदल भी बेकार, पीछे के सोने किया बाणासुर पर बार। जैसी बाणासुर पर वार किया भगवान कन्हैया, बाणासुर की मां दौड़ पड़ी। कुछ विद्वानों का लेख आप पढ़ा होगा, सुना होगा। उसके शरीर को छोड़ करके वस्त्र भाग पड़े। भगवान कन्हैया पीछे मुड़ करके खड़े हो गए। चक्र वापस आ गया। बाणासुर ललकारने लगा, रे हम समझ रहे थे अब कुछ काम बन जाएगा और तुम लोग ऐसे ही आ रहे हो। भगवान कन्हैया का परेशान न हो, नस नस खजुली बिना निकारे हम लोग द्वारिका जाए वाले नहीं हो। अंत में चक्र सुदर्शन को जब छोड़ा है तो एक ओर के हाथ नहीं काटने काम कर रहा, एक बाह इधर काटे एक इधर काटे। और सही बात है, ये जरूरी था। मान लो एक और कटते तो अकंगा हो जा, तो बैलेंस बिगड़ जा, तो गिर पड़। तो इले एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, खाच 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 खाच। जब चार हाथ रहे बाणासुर, तब शंकर भगवान भी स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। भगवान कन्हैया बोले, ठीक है, चतुर्भुजी रूप बना के तेरे को छोड़ रहा हूं। चतुर्भुजी बना छोड़ रहा हूं। खून खराबा बंद हुआ। बाणासुर का घमंड चकनाचूर हुआ। हाथ जोड़ करके भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर श्री कृष्ण की खड़ा हो गया। बोला, सरकार, जहां आपकी इतनी बड़ी कृपा हुई, एक बात हमारी और पूरी कर दी जाए। वो कौन? अब इतनी और दया कर दो, ये अंतिम टेका हमारी। अनिरुद्ध कुंवर के नाते से उषायब बहू तुम्हारी है। उषायब बहू तुम्हारी है, उषायब बहू तुम्हारी है। अनिरुद्ध कुंवर के रिश्ते से उषायब बहू तुम्हारी है। बाणासुर के साथ में गमने यादवनाथ, हुआ ब्याह अनिरुद्ध का समारोह के साथ। लिए साथ में वर वधू
लौटे प्रभु सानंद और जन विनीत कहा प्रेम से, जय श्री यादव चंद्र। इस तरीके से भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ। बाणासुर की विद्या अनिरुद्ध का विवाह हुआ। तीनों कथा आप लोगों को मैंने एक प्रसंग पर याद दिलाया। इस कथा से हमारे समाज में लोगों को सीख लेना चाहिए। जिसके द्वारा आप चलना फिरना सीखा या कोई उन्नति का काम किया तो उसी से भैया पंगा लेना ज्यादा होशियारी नहीं है। लेकिन कुछ लोग यही ते बड़ाई पाओ कहा वह नष्ट करे के लिए उतारू हुई जान। दुए जनी मस्तानी मोहल्लाम, दुए जनी मस्तानी, दुए जनी मस्तानी मोहल्लाम, दुए जनी मस्तानी, ये दो जनी हैं कौन? दोनों सगी बहनें हैं, एक ही घर में रहती। नाम सुमति कुमति दोनों यहाँ बहिनी, दोनों जवानी दीवानी मोहल्लाम, दुए जनी मस्तानी, दुए जनी मस्तानी मोहल्लाम, दुए जनी मस्तानी, दुए जनी मस्तानी मोहल्लाम, दुए जनी कुमत चली है अयोध्या में पहुँची, दशरथ ने तज दो परानी मोहल्लाम, दशरथ ने तज दो परानी मोहल्ले, दुए जनी मस्तानी, दुए जनी मस्तानी मोहल्लाम, दुए जनी मस्तानी, दुए जनी मस्तानी मोहल्लाम, दुए जनी मस्तानी। वहाँ से चली गढ़ लंका में पहुँची, लंका भई जरे खानी मोहल्लाम, लंका भई जरे खानी मोहल्लाम, दुए जनी वहाँ से चली हस्तिनापुर पहुँची, जाने कौरव पांडव में ठानी मोहल्लाम, जाने कौरव पांडव में ठानी मोहल्लाम, दुए जनी
लड़े रे कुमतिया दारुण, कहीं लड़े रे कुमतिया दारुण, कहीं लड़े रे कुमतिया दारुण, कहीं लड़े रे नित ही लड़े रे, नित ही लड़े रे, नित ही लड़े रे, नित ही लड़े रे, कुमतिया दारुण, कुमतिया दारुण, नित ही लड़े रे कुमतिया दारुण, नित ही लड़े रे कुमतिया दारुण, नित ही लड़े रे कुमतिया दारुण, नित ही लड़े रे। बोले सीताराम नाम भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब लोग खड़े होंगे वृंदावती के साथ, जो नियमित आपका कार्यक्रम चल रहा आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। बिना प्रसाद के कोई नहीं हिलेगा।